देख रहे हैं आप, इस जगह दो देश बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो नेपाल और दूसरा भूटान। भूटान को लेकर सैटेलाइट की एक तस्वीर ने हलचल क्या मचाई कि भारतीय सेना प्रमुख पहुंच चुके हैं भूटान। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भूटान भारत में शामिल होगा। और अब तो इजराइल भी उतर चुका है भूटान में। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं नेपाल अब ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है चीन के ऊपर और यहाँ तक कि भारत के साथ कर ली है बड़ी डील। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल में ना इस वक्त चीन के खिलाफ एक मुहिम जैसा चल रहा है। वैसे चीन नेपाल की सीमा पर कब्जा भी शुरू कर चुका है। चीनी ड्रैगन ने अपने दोस्त नेपाल के खिलाफ लगातार चाल पर चाल चलनी शुरू कर दी है। अब चीन ने नेपाल से लगती सीमा पर बिना सलाह के ही बाड़ा लगाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि चीन नेपाल के गोरखा जिले के दासगज्जा इलाके में सीमा पर बाड़ा लगा रहा है। यही नहीं, चीन ने इस इलाके में नेपाली लोगों के सीमा पार जाने पर एक तरफा प्रतिबंध भी लगा दिया है कि उसने जो सीमा लगाया है, जो बाड़ लगाया है, उसके पार जाने की कोशिश नहीं करना। इससे पहले चीन ने हुमला जिले में नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया था और वहां अपनी सैन्य चौकी बना ली थी। चीन का दावा है कि नेपाल तो उसका घनिष्ठ दोस्त है, लेकिन अब ड्रैगन दोस्त को ही आंखें दिखा रहा है। खुफिया रिपोर्ट ये कह रही है कि चीन नेपाल के हुमला में सीमा पर लगे पिलर के बाहर जाकर घरों का निर्माण कर रहा है, जो नेपाल के इलाके में आता है। सीमा पर एक तरफा बाड़ लगाने की खबरों के आने के बाद अब धीरे धीरे नेपाल के भी एक्शन शुरू हो चुके हैं। नेपाल ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है चीन के ऊपर। अब देखा जा रहा है चीनी लोगों को पकड़ा जा रहा है। दरअसल हुआ ये है कि चीन में क्राइम और क्रिमिनल्स का एक पूरा नेटवर्क बिछा रखा है चीन ने। चीनी क्रिमिनल पूरे नेटवर्क के साथ नेपाल में फैल चुके हैं और अब जाके उनके ऊपर हो रही है कार्रवाई। अब जो सरकार है वो सीधे सीधे रेड कर रही है, ढूंढ रही है इन लोगों को, और जिन्हें भी पकड़ती है अब ये जो यहाँ पर क्रिमिनल्स है ये यहाँ से बाकी इलाकों में भी फैलते हैं। कोंगो, अफ्रीका, तुर्की, इन सब जगह से अलग अलग चीजों की तस्करी होती है और यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आते हैं। अब जैसे जैसे नेपाल को खबरें मिलनी शुरू हुई है, नेपाल ने एक्शन लेना शुरू किया है। अब इसके तहत रेड मारने के बाद कई ऐसे कॉल सेंटर मिले जो फर्जी कॉल सेंटर थे। दरअसल ये उन्हीं क्रिमिनल्स के नेटवर्क का पार्ट था। कहा जा रहा है कि करीब 122 चाइनीज नेशनल्स को पकड़ा गया है 2019 से लेकर अब तक में। काठमांडू में अकेले को और 800 चीनी नागरिकों पर सरकार नजर रख रही है। जहां एक तरफ नेपाल ने यहाँ उधम मचा के रखा हुआ है चीन के ऊपर, तो वहीं नेपाल ने चीन को छोड़कर भारत के साथ एक डील कर ली है। दरअसल पहले नेपाल ने एक उदाहरण देखा था और ये उदाहरण था श्रीलंका का। श्रीलंका ने ऑर्गेनिक खाद मंगाने का जिम्मा दिया चीन को और चीन ने जो खाद भेजे उसमें ऐसे बैक्टीरिया थे जो पौधे को ही खा जाते। अब श्रीलंका में आए हुए फर्टिलाइजर को लौटाने के लिए श्रीलंका को काफी पैसे खर्च करने पड़े। मतलब एक तो घटिया माल मिला और उसी माल को वापस किया तो भी पैसे चुकाने पड़े और जुर्माने के लिए भी पैसे चुकाने की बात होने लगी। ऐसे में नेपाल चीन के साथ उर्वरक का कोई व्यापार नहीं करना चाहता है और नेपाल ने फर्टिलाइजर डील की भारत के साथ चीन को छोड़कर। अगले 5 साल के लिए ये फर्टिलाइजर की डील हुई है जो भारत देगा। करीब 9 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर अगले 5 साल के दौरान नेपाल को भारत की तरफ से जाएगा, जो कहीं न कहीं चीन के लिए एक बड़ा झटका है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि भूटान से निकल कर आ रही है। भूटान चीन के 5 फिंगर्स प्रोग्राम में से एक में आता है। भूटान को कब्जे में लेने के लिए चीन धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर साल
कुछ न कुछ हिस्सा उसका कब्जाता है। हालांकि चीन ऐसी ही कोशिश सभी देशों के साथ करता है जिनसे भी उनकी बाउंड्री लगती है। वो तो भारत अब जाकर बहुत कठोर हो गया है, जिसकी वजह से ये आसान नहीं रह गया है। नहीं तो ये यही पद्धति अपनाते हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ो, थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाओगे खुद ब खुद। अब भूटान का कथित तौर पर ये जो अतिक्रमण है चीन द्वारा, ये करीब करीब 600 किलोमीटर तक हो चुका है। जो तस्वीरें आई उसमें साफ साफ दिखा कि चीन ने यहाँ गांव बना लिए हैं और गांव में यहाँ पर लोगों को बसाना भी शुरू कर दिया है। जहाँ भारत से 3488 किलोमीटर की सीमा है चीन के साथ, तो वहीं भूटान से है 477 किलोमीटर की। अब भूटान के लिए यहाँ समस्या आ गई है। एक समय था डोकलाम में जब ऐसे ही चीनी सेना घुसी थी, तब भारत ने अपनी सेना को भेजा था। भारत ने इसलिए सेना को भेजा था क्योंकि भूटान के संरक्षण का वादा भारत ने किया है और दोनों ही देशों की सहमति से ऐसा हुआ था। 72 दिनों तक भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी थी, तब जाके चीन पीछे हटा था। और चीन पीछे हटने के बाद भूटान के साथ ऐसे समझौते करने की कोशिश करने लगा जिसमें भारत न हो, और भूटान भी कहीं न कहीं उसके बहकावे में आ गया। भूटान ने चीन के साथ एक कई दौर की बैठक की, करीब 26 बार ये बैठक हुई। 26 बार बैठक के बाद कुछ पॉइंट्स पे समझौता हुआ कि हाँ ठीक है, हम कुछ पॉइंट्स पर समझौता करेंगे, पर यह समझौता टिका नहीं। और अब ये दिख रहा है कि भूटान के अंदर इलाके में करीब 10 किलोमीटर तो ऐसे अंदर आ चुका है, 600 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र इसने कब्जा लिया है। वहाँ पर उसने गांव बना दिए हैं। जब भारत ने शुरुआती दौर में कहा था भूटान को, तो भूटान ने कहा था कि हम दोनों की मीटिंग से या फिर हम लोग कुछ ऐसा डिसाइड करते हैं तो भारत को टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं करेंगे हम जिससे कि भारतीय हितों को कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि भूटान में अब सीधे सीधे घुस रहा है चीन, और ये छोटा सा देश जिसका इस वक्त फॉरेन रिजर्व गिर रहा है, वो लड़ने की क्षमता नहीं रख रहा है। भूटान का फॉरेन रिजर्व गिरने की वजह से अब वहाँ पर भी महंगाई बढ़ रही है। कई कदम उठा रहे हैं ये लोग ताकि फॉरेन रिजर्व को बचाया जा सके। ऐसे में ये उम्मीद करना कि भूटान चीनी सेना से लड़ेगा, ये बिल्कुल बेकार होगा। खैर, एक कदम यहाँ पर भारतीय सेना चीफ जाकर बढ़ा रहे हैं। वही भारत की ही तरह अब इजराइल को भी मान्यता देते हुए भूटान ने अपने आप को एक तरह से मजबूत कर लिया है। भूटान ने दरअसल इजराइल को न सिर्फ मान्यता देनी शुरू कर दी है, बल्कि कहा जा रहा है कि जल्द ही इजराइल में भूटान की एम्बेसी होगी और भूटान में भी इजराइल की एम्बेसी होगी, जो एक बहुत बड़ा भूटान के लिए बेहद सही है। तो वहीं ये भी बातें कही जाती है कि भूटान को भी अब चाहिए कि वो भारत में शामिल हो जाए ताकि भारत उसकी रक्षा कर पाए, वरना धीरे धीरे इस देश को निगल जाएगा चीन। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।